प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने एक नए दिन की शुरुआत करने के लिए अवसर दिया है और परमेश्वर का अनुग्रह है, जिस अनुग्रह की वजह से आज मैं आपके समक्ष हाजिर हो सका। हम देख रहे हैं कि नई शुरुआत के बारे में बातें कर रहे हैं। हमने किस तरह से कल जेनेसिस यानी उत्पत्ति में एक और दो पढ़ा, वहाँ पर किस तरह से परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी बनाई और किस तरह से हम वहाँ पर ये भी देखा कि परमेश्वर ने पहला स्वर्ग बनाया और बाद में पृथ्वी बनाया। पर किस तरह से एक बात वहाँ पे जाहिर है कि स्वर्ग बनने के बाद परमेश्वर ने उसी समय पृथ्वी पर जो कार्य करना चाहिए था वो नहीं किया, पर उसने कुछ समय के बाद पृथ्वी पर अपना काम शुरू किया। हम जेनेसिस 1 में 3 to 5 पढ़ेंगे, उत्पत्ति 1 में 3 से 5 पढ़ेंगे। तब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। And God said, let there be light, and there was light. और परमेश्वर ने उजियालों को देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने उजियालों को अंधियारे से अलग किया। And God saw the light, that it was good, and God divided light from the darkness. और परमेश्वर ने उजियाले को दिन और अंधियारे को रात कहा। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ, और इस प्रकार पहला दिन हो गया। And God called the light day, and darkness the called night. And the भाई और बहनों और मित्रों, हम यहाँ पर देख रहे हैं कि किस तरह से परमेश्वर ने पहला पृथ्वी पर उजियाला गया, यानी लाइट। परमेश्वर ने पहले दिन में पृथ्वी पर नजर डाला, और परमेश्वर ने पहले ही पृथ्वी के ऊपर क्या किया? पहला प्रकाश डाला, यानी उजियाला डाला।
और किस तरह से परमेश्वर ने उजियाला और अंधेरा दोनों को अलग अलग किया। उजियाला को दिन कहा और अंधियारे को रात कहा, और इसी प्रकार से पहले दिन हो गया। भाई और बहनों और मित्रों, यहाँ पर परमेश्वर ने जब नई शुरुआत की तो एक नई रोशनी के साथ की, और परमेश्वर शुरुआत से ही हमारे जीवन में एक रोशनी देखना चाहते हैं। और परमेश्वर वो है जो सारी सृष्टि का करता है, स्वर्ग और पृथ्वी के अधिकारी है। उसी में वो क्षमता है जो स्वर्ग और पृथ्वी को अपने नियंत्रण में रख सकता है। किस तरह से परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, और हो गया। और परमेश्वर हमारे जीवन में भी उजियाला देना चाहते हैं, पर किस तरह से हमें शुरुआत करना पड़ेगा उजियाले की ओर जाने के लिए। हम में से कोई व्यक्ति अंधेरा बिल्कुल नहीं पसंद करेगा, चाहे हमारे काम कितने भी बुरे क्यों न हो, पर हम रोशनी में रहना ज्यादा पसंद करेंगे। और परमेश्वर हमें रोशनी में रखना चाहते हैं, इसलिए परमेश्वर ने यहाँ पे पृथ्वी पे रोशनी दिया है, उजियाला दिया है। इसलिए परमेश्वर ने पृथ्वी पर दिन और रात ठहराया है कि हम उजियाले में चले, रोशनी में चले। और भाई और बहनों और मित्रों, परमेश्वर ने पृथ्वी पर पहले दिन रोशनी के साथ शुरुआत किया। हमारे पास परमेश्वर की रोशनी रहेगी, यानी परमेश्वर का वचन रहेगा, तो हम भी कोई भी अच्छे काम या कोई भी काम करेंगे तो जो शोभा देने वाला हो, प्रकाश देने वाला हो, नया जीवन देने वाला हो, वो कर सकते हैं। मित्रों, हमने किस तरह से वचन 2 में पढ़ा था कि परमेश्वर ने जब पृथ्वी पर उनकी आत्मा जब मंडरा रही थी, और परमेश्वर ने किस तरह से पृथ्वी को और स्वर्ग को अलग किया। जो परमेश्वर है वो एक आत्मा है, और उस आत्मा को
हमें सच्चाई और आत्मा के साथ ढूंढना चाहिए। आओ हम उस सृष्टिकर्ता का धन्यवाद करें जिन्होंने हमारे लिए दिन और रात ठहराए। आओ हम प्रार्थना करते हैं। हे हमारे सर्वशक्तिमान ईश्वर, धन्यवाद करते हैं पिता कि आपने हमसे प्रेम किया है और आपने हमारे जीवन में रोशनी दिया है। आपने हमारे जीवन में दिन और रात ठहराया है ताकि हम हर एक समय का फायदा उठा सके। पिता, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि आपने स्वर्ग और पृथ्वी बनाया है। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आपने दिन और रात बनाया है। सारी सृष्टि के सृजनहार, हम कौन है जो आपको बना सके पिता, क्योंकि आप हमें बनाने वाले हैं। धन्यवाद यीशु मसीह के लिए, आपके प्रेम के लिए पिता। यह सारी प्रार्थना मेरे उद्धारकर्ता प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा यीशु मसीह के नाम से करता हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड।